एक तस्वुर लोगों के दिलो दिमाग में है कि पैदा होना आगाज है और मर जाना एंड है, इख्तिताम है। यह इस्लाम का अकीदा ये नहीं है। न पैदाइश हमारा आगाज है और न मर जाना हमारा इख्तिताम है। पैदा होना भी हमारे सफर का एक हिस्सा है और मर जाना भी हमारे सफर का एक हिस्सा है। ऐसे तो सूफिया ने जो है हमारी पैदाइश का, हमारे आगाज का तस्करा किया है कि हम पहले इल्म इलाही में थे। इस पर कोई गुफ्तगू हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना मुश्किल उन्वान है कि इस पर हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, नौजवान हैं, इल्मी मेयार सबका यकसा नहीं है। इल्म इलाही की बहस अगर आपको सुननी हो तो आप कभी किसी खास महफिल में बैठे सवाल करें तो उस पर गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन एक आम बात कि पहले हम इल्म इलाही में थे और इल्म इलाही के बाद फिर हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों की शक्ल दी। रूह असल चीज है इंसान की हयात के लिए रूह, और ये रूह जो है वो नूर से बनी हुई है। और जब अल्लाह ने रूह को पैदा किया तो अल्लाह ने इस सब तमाम रूहों को रूहों की दुनिया में रखा। उस रूहों की दुनिया को आलम अरवाह कहते हैं। आलम मतलब दुनिया। आप अक्सर शेर सुनते हैं ना, वो हर आलम की रहमत है, मतलब वो हर दुनिया की रहमत है। तो यानी दुनिया एक ही नहीं है, बहुत दुनिया है। दुनिया बहुत है। अगर अभी दुनिया ही का तस्करा हो तो फिर वो दुनिया ही दुनिया है। अल्लाह ने इतनी दुनिया बनाई है, इस दुनिया की तरह हजारों दुनिया है, और वो सारी जो दुनियाएं हैं वो एक पहाड़ के अंदर बसी हुई है। सारी कायनात उसको कोहे काफ कहते हैं। उसका तस्करा सूफिया के नजदीक आया है। अल्लाह ताला ने होया काफ है ना, हुरूफ मुक़त्तआत में एक सूरत का आगाज होता है, सूरह काफ। छोटी काफ नहीं, बड़ी काफ, काफ। तो उससे मुराद कोहे काफ, एक पहाड़ है बहुत बड़ा, और उसी पहाड़ में जाकर के सारी दुनिया की जो वो रगे हैं, पूरी दुनिया, और एक फरिश्ता उसको लेकर के थामे हुए हैं। जब कहीं पर जलजला लाना होता है तो वो जो जमीन की नस है उसको वो हल्की सी हरकत देता है तो जलजला आता है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद ख्वाजा शरीफ जंदनी ने मुझे उन तमाम आलम की सैर करवाई, और गरीब नवाज को ख्वाजा उस्मान हारूनी ने वो 18,000 आलम अपनी 2 उंगलियों के दरमियान दिखाए। ये मशहूर बात है, वो एक करामत के बाब में से। तो बड़ी कायनात कोई छोटी मोटी नहीं, और इस कायनात जैसी हजारों कायनात है। तो आलम अरवा में अल्लाह ने रूहों को रखा। रूहों की दुनिया है वो, बल्कि उस दुनिया में अभी भी रूहें हैं जो जिस्म में नहीं आई है, वो तो है ना रूह, आलम अरवा। फिर अल्लाह ताला ने वो रूहों को जमा फरमाया, गोया के रूहों की एक मजलिस हुई, रूहों का एक इज्तिमा हुआ। अभी इंसान नहीं बना, जिस्म नहीं बना। ये जो अनासिर अरबा है ना, अनासिर अरबा किसे कहते हैं? 4 अनासिर, आग, पानी, हवा और मिट्टी। 4 चीजों से हमारा जिस्म बना हुआ है। तभी ये आलम अजसाम जिसको कहते हैं, यानी जिस्म की दुनिया में अभी रूह नहीं आई थी, तो अल्लाह ने रूहों का इज्तिमा किया। और जब रूहों का इज्तिमा किया तो सब लोग, जैसे आप लोग समझाने के लिए जैसे बैठे हैं ना, ऐसे सब खड़े थे रूहों की दुनिया। और रूह की दुनिया में, आलम अरवाह में, जिसकी जिससे मोहब्बत थी दुनिया में भी उसकी उससे मोहब्बत होगी, और जिसकी जिससे नफरत थी, इख्तिलाफ था, तो दुनिया में भी आके वो
लड़ेंगे। यानी इसका मतलब कहीं हम रह चुके हैं, अपना वक्त कहीं गुजार चुके हैं, मोहब्बतों का भी और गोया के नफरतों का भी। फिर दुनिया में जिसने जिसको पहचाना था, यानी आलम अरवाह में, रूह की दुनिया में जिसने जिसको पहचाना था, वो यहां एक दूसरे से मिलेंगे, पहचानेंगे। और आलम अरवाह में जो जिससे अनजाना था, वो इस दुनिया में भी अनजाना ही रहेगा। ये है आलम रूह, रूह की दुनिया ऐसी है। अब फिर उसी में अल्लाह ताला ने पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो भाई ये मशहूर बात है, आप इसको बार बार सुने हैं। तो सबसे पहले रूह मुस्तफा जान रहमत ने कहा था, बला, बेशक तू हमारा रब है। और हुजूर अलैहिस्सलाम से सुनकर तमाम रूहों ने कहा था, बेशक तू हमारा रब है। अब कुछ रूहें तो दुनिया में आकर के उसको याद रखा, कलेमा पढ़ा और अल्लाह को रब मानते, कुछ रूहें उसको भूल गई। अब भूल गई तो वो गोया के वो लोग कुफ्र की तरफ चले गए, काफिर हो गए। फिर ये रूह का सफर, जब तक अल्लाह ने चाहा हमें रूहों की दुनिया में रखा, और फिर आदम को, हमारे बाप अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर उनमें रूह डाली। इस तरह से ये रूह आई। तो जिंदगी जो है वो रूह और जिस्म के मिलाप का नाम है, दोनों के मजमुए का नाम है। या अगर हुजूर मुफक्किर इस्लाम के अंदाज में कह लें तो जिस्म और रूह के इज्तिमा का नाम है जिंदगी। और मौत क्या है? जिस्म और रूह के इख्तिलाफ और दोनों के जुदा हो जाने का नाम है मौत। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार, अक्सर हज़रत से हमने सुना है कि इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार, जब रूह और जिस्म का इत्तेहाद हुआ तो जिंदगी हो गई, और रूह और जिस्म में जुदाई हो गई तो मौत हो गई। यानी हमारा आगाज न पैदाइश है और न हमारा अंजाम मौत है। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा रूह की दुनिया पर गुफ्तगू कर लें। रूह मरती नहीं है, रूह जिंदा रहती। यानी रूह जब निकाल ली जाती है तो हस्बे मरातिब रूह, तो रूह का निकलना ही मौत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इंतकाल। ये जिस्म मिट्टी में मिलेगा, घुल जाएगा या नहीं भी घुलेगा, लेकिन रूह ने मिट्टी में नहीं घुलना है, रूह ने मिट्टी में नहीं मिलना है। ये जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, तकरीरें करते हैं, जो भी करते हैं, झगड़ा कर, जो कुछ कर रहे हैं, तो ये जिस्म नहीं करता, असल में अंदर रूह है। रूह है, और रूह के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की इजाजत भी और उसमें बहुत गौर करने की इजाजत भी नहीं है। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि रूह क्या है, तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया, कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अमरे रब्बी, कि वो मेरे रब का हुक्म है, अल्लाह का। हाँ, ये रूह जो है आप कह दें कि अल्लाह का हुक्म है, अमरे रब्बी है ये। इसमें बहुत ज्यादा घुसने की और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूह मरती नहीं है, रूह को मौत नहीं आती। रूह निकलती है और निकलने के बाद हस्बे मरातिब, किसी की रूह आला इल्लीजीन में पहुंचती है। आला इल्लीजीन ये अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के करीब एक जगह है, आला इल्लीजीन उसका नाम है। और वहां पर किसी की रूह वहां पहुंचती है। बाज मोमिनों की रूहें मक्कतुल मुकर्रमा में चाहे जमजम पर, यानी जमजम के कुएं के पास होती है। बास की मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान मर्तबे के एतबार से बास की रूहें जन्नत में होती है, और बास की रूहें कब्र पे भी होती, अलग अलग उसकी वो है। और रूह निकलने के बाद जिस्म से उसका ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसका ताल्लुक कायम रहता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अगर अल्लाह सवाब भी देगा तो उसका मजा जिस्म और रूह दोनों को उठाना होगा, यानी उसका लुत्फ दोनों उठाएंगे। और अगर अल्लाह अजाब भी देगा तो उसका अजाब का जो
उसकी तकलीफ है वो जिस्म को भी मिलेगी और रूह को भी मिलेगी, दोनों पर होगा। यानी सिर्फ रूह पर अजाब नहीं होगा और सिर्फ जिस्म पर भी अजाब नहीं होगा, बल्कि अज्र मिलना है दोनों को और सजा भी मिलना है दोनों को, क्योंकि दोनों ने किया है भाई, किया तो दोनों ने। अब आप कहेंगे कि दोनों ने कैसे किया, तो जिस्म तो मजबूर था, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि लंगड़ा जो है वो जा तो सकता नहीं था आम चोरी करने के लिए, अंधा आम देख नहीं सकता था, ऐसे ही था ना, अंधा देख नहीं सकता था, लंगड़ा चल नहीं सकता था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि अंधा लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लिया और उसके बाद अंधा उसको ले चला और फिर आम चोरी किसने किया, किसने किया, लंगड़े ने किया। लंगड़ा रास्ता दिखा रहा था, कंधे पे बैठ के जा रहा था, अंधा चल रहा था, ले जा रहा था। जब आम चोरी हुआ तो मुजरिम कौन हुआ, दोनों हुए। अगर अंधा न ले जाता तो लंगड़े ने आम तक पहुंचना कब था, यही बात है ना आसान जबान में। तो ऐसे ही अगर सिर्फ रूह होती, अगर सिर्फ रूह होती तो उसने ज़िना कब करना था, रूह के पास तो ज़िना का कोई आले ही नहीं था ना। अगर सिर्फ रूह होती तो उसने चोरी कब करना था, उसके पास तो चोरी करने कोई आले ही नहीं था ना। तो इस गोया के समझाने के लिए इस वजूद को, रूह को जिस्म ने असबाब फराहम किए और रूह ने किया और रूह के हुक्म पर जिस्म अमल करता रहा, तो इसलिए दोनों मुजरिम हैं। अगर सवाब पाएंगे तो दोनों पाएंगे, अजाब पाएंगे तो दोनों पाएंगे, जिस्म और रूह दोनों पर अजाब होगा। तो रूह मरती नहीं है, रूह निकलती है और हस्बे मरातिब रखी जाती है। तो अब काफिर फासिक की जो रूह है वो सिज्जीन में रखी जाती, सिज्जीन वो है बिल्कुल जमीन के आखिरी हिस्से में। बाज लोगों की रूह जो है एक मकाम है, कुआं है बाबल के मकाम पर, तो वो वहां रखी जाती है उस नाले पर। और बाज लोगों की जो है वो मरघट पर भी होती है, जहां वो मरते हैं अजाब पाते हैं वहां भी होती है, अलग अलग उनके भी हैं। अब ये रूह जो है जिसे रूह कहते हैं, ये एक जिस्म में जब दाखिल होती है तो निकलने के बाद फिर वो दूसरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। रूह, रूह का हाल ये है, ये जो लोगों का, कुछ लोगों का अकीदा है ना कि जन्म जन्म में आदमी, यानी कि रूह जिस्म बदलता रहेगा और रूह वही होगी, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के यहां जब एक रूह लौट कर चली जाती है तो दोबारा फिर उसको किसी और जिस्म में दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि वो अल्लाह के पास पहुंच जाती है। अब ये जो लोगों का अकीदा है ना कि जो एक्सीडेंट से मर रहे और जो फांसी लेकर मरे उसकी रूह भटकती रहती है, ऐसा इस्लामी कोई नजरिया नहीं है। सब की रूहें अल्लाह की तरफ कब्ज की जाती है, वो वापस लौटती है। ये जो अगर आप कभी देखते हैं तो ये नापाक और शरीर जिन्नात तुम्हारे अकायद को मुतजलजल और मुजब्जब करने के लिए ऐसी शक्लों में आते हैं जिसकी वजह से आपका अकीदा कमजोर हो या आप गुमराही की तरफ जाएं, इस तरह की वो शरारत करते हैं। लेकिन कोई भी बंदा मरने के बाद उसकी रूह अल्लाह की यहाँ जब वो वापस जाती है, हाँ अगर अल्लाह उसको इजाजत दे। अच्छा, ये जो इजाजत होती है ना, ये मोमिनों की रूहों को होती है कि वो जहां चाहे जाएं अल्लाह के इज्न से। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जो महफिल थी मैंने बताया कि मोमिनों की रूहें मखसूस मौके पे, जैसे जुमेरात है, जुमा है, पीर है, शब बरात है और मौके पर वो रूहें अपने घरों को आती है अल्लाह के इज्न से। इस पर इमाम अहले सुन्नत का पूरा रिसाला मौजूद है। शरहुस सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है कि वो रूहें आती है। और अच्छा, रूहें जो है उसके आल औलाद क्या कर रही है,
इससे भी वो वाकिफ होते हैं। इसी तरह जब हम किसी की कब्र पर जाते हैं तो रूह मसरूर होती है। जितनी देर तक हम बैठते हैं उनको अच्छा लगता है, कब्रों के पास हम जितनी देर तक बैठते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उनको सुकून मिलता है। अगर कोई चहीता, कोई प्यारा आता है तो वो उससे खुश भी होते हैं। ये रूह का मामला है। तो रूह ना जिस्मों में कन्वर्ट होती है, ना तब्दील होती है, ना एक दूसरे के जिस्म में दाखिल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में अच्छा अमल करेगा तो अच्छा अमल करने के बाद अब वो अगले जन्म में बादशाह बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा अमल करेगा तो कुत्ता खिंजीर बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अमल करेगा तो अल्लाह के यहाँ वो नेकी और अज्र पाएगा, बुरा अमल करेगा तो उसको अजाब मिलेगा। ये रूह के बारे में आप समझ गए। अब उसके बाद इसी रूह की जुदाई को मौत कहते हैं। मरता इंसान का जिस्म है, रूह नहीं मरती। ठीक, अब रूह के निकलने का वक्त जब आता है उसी को मौत कहते हैं। और मौत के बारे में यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत के कुछ कासिद होते हैं। मौत क्या है? ये मलकुल मौत, मौत का एक फरिश्ता है, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इनकी ड्यूटी है रूह का कब्ज करना, रूह को निकालना। इनको ये ड्यूटी क्यों सौंपी गई? जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह तबारक व ताला ने वो जमीन से मिट्टी लेने के लिए हजरत जिब्रील को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने के लिए आए तो जमीन रोने लगी कि आप ये मिट्टी ना ले जाएं, क्योंकि अगर इससे आदम बनते हैं तो अब आदम की औलाद होगी, उसमें कुछ नेक होंगे, कुछ बद होंगे, तो होगा ये कि कुछ जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में जाएंगे। तो मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरा कुछ हिस्सा जन्नत में जाए और मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। जब जमीन गिड़गिड़ाने लगी, गिरिया करने लगी, तो हजरत जिब्रील को तरस आ गया और वो वापस आ गए। अल्लाह ने कहा लाए मिट्टी, का मौला वो तो बहुत गिड़गिड़ा रही थी, मुझे तरस आया इसलिए मैं वापस आया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाइल को भेजा, वो मिट्टी लेने आए, जमीन ने वैसे उससे ज्यादा गिड़गिड़ाया, उनको भी तरस आया, वो वापस हो गए। फिर उसके बाद इसराफील को भेजा, वो आए, फिर जमीन ने बहुत गिड़गिड़ाया, वो वापस हो गए। फिर अल्लाह ने हजरत इज़राइल, जिनको मलकुल मौत कहते हैं, तमाम फरिश्तों में ये चार फरिश्ते अफजल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनको रुसुल मलाइका कहते हैं। बहुत अफजल है ये लोग, अल्लाह ने इनके मर्तबे बुलंद किए हैं। उनमें से एक फरिश्ता है इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये भी फरिश्ते हैं। इनको मलकुल मौत कहते हैं। मलक का मतलब होता है फरिश्ता और मौत का मतलब मौत, कि मौत का फरिश्ता ये। इनको जब अल्लाह ने भेजा कि आप जाओ और जमीन से मिट्टी लाओ, तो जब ये जमीन पर आए तो तीनों के पास तो हर मर्तबा गिड़गिड़ाना ज्यादा हुआ। तो ये इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं, मैं तुझ पे कोई तरस नहीं करूंगा, मैं तो उठा के ले जाऊंगा, मैं तुझ पे तरस करने वाला नहीं। और आप उठा कर ले गए। यानी कि ये अल्लाह की हिकमत थी कि उनको तरस नहीं आया जमीन पर उसके गिड़गिड़ाने पर। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया जब जुदा तुमने किया है तो मिलाने का काम भी तुम्हारा ही होगा। तो यानी कि जब मिट्टी तुमने लाई है तब रूह निकालने का काम भी तुम्हारे जिम्मे पे होगा। अब ये बात हमें समझ में आती है कि जिब्रील जब जमीन के गिड़गिड़ाने पे तरस आ गया, तो अगर रूह निकालने के लिए, सिर्फ समझने समझाने के रूह निकालने के लिए गए, अम्मा रोते बैठी थी, तो जब जमीन पे तरस आ गया तो अम्मा पे भी तरस आ गया। लेकिन अल्लाह ने ये जिम्मेदारी उनको दी कि जिसको तरस नहीं करना वो हजरत मलकुल मौत है। और ये भी सुन लें, सबको मौत आएगी, सबको मौत आएगी। आखिरी में, सबसे आखिरी में मौत को भी मौत आएगी। और ये भी सुन लें, आगे हो सकता फिर आए बात, लेकिन याद आ गई तो अर्ज करूं, पूरी कायनात को मरते वक्त जितनी तकलीफ होती है, तवज्जो कर, पूरी कायनात को मरते वक्त जितनी तकलीफ होती है, उन सब के बराबर अगर किसी को मरते वक्त तकलीफ होगी तो वो मौत को मरते वक्त तकलीफ। यानी आप समझ ले कि मौत भी मौत की तकलीफ से महफूज नहीं है। और आगे आएगा, अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा, जितना आप सीखना चाहेंगे तो उतना हमारी कोशिश होगी कि उतनी डीप में आपको ये सफ़र कराएं, तो कहीं आपका दिल ऐसा चाहेगा
कि मौत कोई बुरी चीज नहीं है, सिर्फ मालूमात नहीं होने की वजह से हम डरते हैं। तो ये मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनकी जिम्मेदारी है। अब ये जो मौत है इसके कुछ कासिद हैं, जैसे बीमारी का आना, जब जब हम बीमार पड़ते हैं ये मौत का कासिद है, ये हमें याद दिलाता है कि मौत आने वाली, बीमारी मौत का कासिद है। इसी तरह बुढ़ापे का आना ये भी मौत का कासिद है। इसी तरह से दांत का हिलने लग जाना, गिरने लग जाना, ये भी मौत का कासिद है। इसी तरीके से बालों का सफेद हो जाना ये भी मौत का कासिद है। बुढ़ापा, बीमारी, दांत का कमजोर होना, आंखों का कमजोर होना, इसी तरीके से बालों का सफेद होना, ये सब मौत के कासिद है। और आखिरी कासिद जो मौत का है वो बुढ़ापा है। बुढ़ापे के बाद फिर कुछ नहीं आता, बुढ़ापे के बाद हजरत मलकुल मौत ही तशरीफ लाते हैं। तो इसलिए मौत ये है। अब मौत की तमन्ना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तकलीफ और मुसीबत से परेशान होकर मौत की तमन्ना मत करो। क्यों मत करो मौत की तमन्ना? मौत के लिए तैयार रहो, मौत मांगो मत, मौत की तमन्ना मत करो। क्यों? अगर तुम नेक हो तो मौत मांगने से नुकसान क्या है कि जब आदमी मरता है तब वो कोई नेकी कर नहीं सकता, तो अमाल मुनक़ते हो गए, मरने से अमाल रुक जाते हैं, मुनक़ते हो जाते हैं। तो नेक हो तो क्यों मरना चाहते हो? अभी और करो अमाल ताकि अल्लाह का कुर्ब मजीद नसीब हो। और अगर गुनहगार हो तो भी मौत मत मांगो, क्योंकि गुनहगार हो तो जाकर तो भुगत नहीं है सब, तो क्यों जबरदस्ती जल्दी पिटाई और घुटाई और के लिए तैयारी करते हो? और हो सकता मोहलत मांगो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा की तौफीक दे। कोई बंदा मोमिन हो, नेक हो, उम्र उसके लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। एक शख्स शहीद हो गए रसूलुल्लाह के दौर में, एक शख्स शहीद हो गए और उनके छोटे भाई उनके बाद कुछ दिन तक हयात रहे, फिर उसके बाद उनका भी विसाल हो गया। तो कुछ लोगों ने शहीद होने वाले की तारीफ ज्यादा की, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मगर मैंने उसके भाई को जन्नत में उससे बड़े दर्जे पर देखा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो क्यों? तो आका ने फरमाया इसलिए कि उसने उससे रमजान के रोजे ज्यादा रखे और उसने इतनी इतनी नमाजें ज्यादा अदा की, इसलिए ज्यादा अमाल की वजह से उसके दर्जात ज्यादा बुलंद हुए। तो ये लंबी उम्र होना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर नेकियों की तौफीक के साथ है तो बहुत बड़ी बात है, और अगर जब वो गुनाह कर रहा है, लफड़ा कर रहा है, मसाइल कर रहा है और जराइम कर रहा है, खुदा को नाराज कर रहा है, तो फिर उसकी लंबी उम्र उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए मौत नहीं मांगना चाहिए, मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। मुश्किलात तकलीफ से परेशान होकर मौत की दुआ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब आदमी मौत की दुआ करता है, हो सकता है कबूल हो गई तो फिर मौत तो आई जानी है, और फिर मौत आई तो फिर सब खत्म ही है। कयामत जब आएगी आएगी, जो जब मर गया तभी उसी की कयामत गोया के आ गई। तो मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, मौत से नफरत भी नहीं करना चाहिए, मौत मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। एक मकाम ऐसा आता है कि जहां मौत की तमन्ना करने की इजाजत होती, यानी वहां मौत की तमन्ना आप कर सकते हैं। जैसे ईमान खतरे में हो, फितनों का दौर हो, जैसे हजरत अबू हुरैरा ने तमन्ना की कि अल्लाह मुझे सन 60 हिजरी का दौर मत दिखाना, तो वो यजीद की हुकूमत का दौर इमारतुस सिबियान कहकर उससे पनाह मांग रहे थे, रासे सित्तीन से पनाह मांग रहे थे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ बिका मिन रासे सित्तीन व इमारतिस सिबियान औ कमा काल, कि अल्लाह मैं सन 60 हिजरी और बच्चों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो हजरत अबू हुरैरा ने गोया के वो दौर देखना पसंद नहीं किया, तो आपने फितनों की वजह से मौत मांगी और फिर अल्लाह ने सन 60 से पहले ही हजरत अबू हुरैरा को उठा लिया। तो इसी तरीके से फितनों के खौफ से अगर ईमान की हिफाजत के लिए कोई मौत मांगे, जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि एक दौर आएगा कि कोई कब्र से गुजरेगा फितनों के दौर में, तो वो तमन्ना करेगा कि काश इस कब्र वाले की जगह इस कब्र के अंदर मैं होता ताकि मैं फितनों से महफूज रहता। तो इस तरह से ईमान अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई मौत मांगता है तो इसके जवाज़ की भी सूरत उलमा ने बयान की है, लेकिन दुनियावी हालात से परेशान होकर के मौत मांगने की इजाज़त नहीं। जब दुनियावी हालात से मौत मांगने की इजाज़त नहीं है
तो फिर खुदकुशी करने की इजाजत कैसे हो सकती है, फिर खुद से मरने की इजाजत कैसे हो सकती है। तो ये एक चीज हो गई कि मौत मांगना नहीं चाहिए और मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अगर फितने का खौफ हो तो मौत मांगी भी जा सकती है और उसकी कई मिसालें मौजूद है। एक मर्तबा ताउन की वबा फैल गई और जो वो ताउन नहीं जाता था और लोग भागते थे, तो एक सहाबी ने कहा कि मौला ये इन सबको बचा ले और ये ताउन मुझ पर डाल दे। और उसके बाद जो है आपने वो दुआ की और फिर आपको ताउन हो गया और फिर आप उसी में विसाल फरमा गए। तो विसाल से पहले किसी ने कहा कि आपने क्यों मांगा ये, तो उस वक्त आपने फरमाया कि क्या तुम्हें पता नहीं कि जो ताउन की मर्ज में मरता है अल्लाह ताला उसको शहादत का मकाम अता फरमाता है और उसकी मगफिरत फरमाता है। ये आज का ये हमारी पहली महफिल का उन्वान था कि रूह और मौत क्या है। मौत इसी को याद रखिए, रूह और जिस्म की जुदाई का नाम